हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन क्लास 10। तो आज हम देखेंगे श्रीलंका के बारे में। तो शुरू करते हैं इस लेक्चर को। सबसे पहले हम श्रीलंका के बारे में आज जानते थे कि हमने पिछले क्लास में किसके बारे में जाना था, बेल्जियम के बारे में। उसी प्रकार आज हम श्रीलंका के बारे में भी जानेंगे। श्रीलंका एक प्रकार का आइलैंड नेशन है। किस प्रकार का नेशन? आइलैंड, यानी एक द्वीप है, एक आइलैंड नेशन। ठीक, ये लोकेटेड कहाँ है? आपने इंडिया देखा होगा, ये इंडिया का निचला भाग होता है और यहाँ पर ही एक इस प्रकार का पार्ट है, रेड कलर का पार्ट। ये क्या है? तमिलनाडु। ये क्या है? हमारा तमिलनाडु। TN इसे लिख लेते हैं। और इसी के ही नीचे यहाँ पर एक इस प्रकार सा एक ट्रायंगल के प्रकार सा एक आइलैंड है, जिसे हम क्या कहते हैं? श्रीलंका। ऐसे लिख लेते हैं, श्रीलंका। और यहाँ पर एक लाइन गया है, इस लाइन को हम क्या कहते हैं? राम सेतु। क्या कहा था इसे? राम सेतु इसे कहा जाता है। ठीक, फिर क्या है? इसकी पॉपुलेशन कितनी है? कितने किलोमीटर? यहाँ से यहाँ तक कुछ ही किलोमीटर है, कुछ चंद किलोमीटर्स, यानी फ्यू किलोमीटर्स कहा जाता है। यानी तमिलनाडु से कुछ ही किलोमीटर दूर है श्रीलंका, जो कि एक द्वीप है, आइलैंड नेशन है। इसकी पॉपुलेशन कितनी है? इसकी पॉपुलेशन कितनी है? इसकी पॉपुलेशन इज इक्वल टू द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। हरियाणा का जितना पॉपुलेशन है उतना ही पॉपुलेशन श्रीलंका का भी है। यानी हरियाणा का जितना पॉपुलेशन श्रीलंका का उतना पॉपुलेशन। कितना पॉपुलेशन है? अबाउट 2 करोड़, यानी 2 करोड़ लोग रहते हैं। और वहां पर कितने लोग रहते थे? कहाँ पर? बेल्जियम में लोग रहते थे 1 करोड़ के आसपास, यानी हरियाणा के पॉपुलेशन से बहुत कम। तो यहाँ का जो पॉपुलेशन है वो हरियाणा के पॉपुलेशन के समान है, यानी 2 करोड़ लोग यहाँ पर निवास करते हैं। और ये कहाँ पर लोकेट है? ये एक साउथ अफ्रीकन कंट्री है, साउथ एशियन कंट्री है। हमारा श्रीलंका एक साउथ एशियन कंट्री है, जस्ट लाइक इंडिया। इंडिया भी एक प्रकार का हमारा साउथ एशियन कंट्री ही है। तो जितने भी सारे साउथ एशियन कंट्री होते हैं वहाँ पर डाइवर्स पॉपुलेशन होती है। किस प्रकार की पॉपुलेशन? डाइवर्स, यानी बहुत प्रकार के ग्रुप मिलके रहते हैं, डाइवर्स ग्रुप रहते हैं। जैसे कि इंडिया में हिंदूज भी रहते हैं, मुस्लिम्स भी रहते हैं और फॉरेनर्स भी रहते हैं, यानी हिंदू मुस्लिम फॉरेनर्स भी रहते हैं। उसी प्रकार श्रीलंका की भी एक मेजर पॉपुलेशन थी, मेजर कम्युनिटी थी, जो कि हम देखने वाले। वो मेजर कम्युनिटी क्या क्या थी? मेजर ग्रुप्स क्या थे? हम देखें मेजर ग्रुप्स। वो मेजर ग्रुप्स क्या थे? वो मेजर ग्रुप्स 2 भागों में बटे हुए थे, यानी 2 भागों में बटे हुए थे। सबसे पहला है कि सिंघला स्पीकर्स थे कुछ, और कुछ तामिल स्पीकर्स थे। और हमारे सिंगला स्पीकर कितने? 74% के अंतर्गत थे। और तमिल स्पीकर्स कितने थे? 18% के अंतर्गत थे। 18%, और ये 74% या 18%। ठीक, और तमिल भी 2 भागों में बटे हुए थे। पहले तमिल जो थे वो श्रीलंका तमिल्स थे। कौन से तमिल? श्रीलंका के तमिल, जिन्हें हम कहते हैं श्रीलंका तमिल्स, यानी वो उनके नेटिव तमिल्स थे। ठीक, वो वहाँ के नेटिव तमिल्स थे, उसी जगह में जन्म हुए। और जो कि कितने प्रतिशत थे? 13% थे। और दूसरे इंडियन तमिल थे। अगर ये टोटल है 18, ये अगर है 13, तो इंडियन तमिल्स कितने परसेंट? 5%। ये इंडियन तमिल्स वहां पर क्यों आए थे? जिनके फोर फादर्स जो थे, जिनके ग्रैंडफादर्स या फिर फोर फादर हम कह सकते हैं, वहां पर आए थे आज ए लेबर, प्लांटेशन लेबर के काम से आए थे। वहां पर ही वो बाद में सेटल हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो आप अगर देखो श्रीलंका के मैप को, श्रीलंका का मैप कुछ इस प्रकार से होता है। अच्छा नहीं हुआ पर हो जाता है। यही है श्रीलंका का मैप। और श्रीलंका के मैप में ये जो रेड कलर में जहां पर कर रहा हूँ, रेड कलर, वो वाले पार्ट में कौन रहता था? तमिल्स लोग रहते थे।
तामिल कम्युनिटी रहता था, तामिल कम्युनिटी रहता था। ठीक, तामिल कम्युनिटी कहाँ पर रहते थे? नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट में, नॉर्थ एंड ईस्टर्न पार्ट में वो रहते थे। कौन? तामिल लोग। देखिए ये वाला नॉर्थ है और ये वाला साउथ, तो नॉर्थ और ईस्टर्न साउथ में रहते थे। और ये जो बीच वाला एरिया था, ये जो, अगर मैं बीच वाला एरिया आपको बताऊं, ये जो बीच वाला एरिया है मोस्टली ये कौन थे? सिंघलास थे। ये कौन थे? सिंघलास थे, सिंघड़ा स्पीकर्स। ठीक, और ज्यादा जो सिंघलास थे वो ज्यादातर सिंघला कौन थे? बुद्धिस्ट थे। कौन थे? बुद्धिस्ट। यानी इनकी कम्युनिटी ज्यादातर बुद्धिस्ट थी, जो ज्यादातर सिंघलास बोलते हैं। और ज्यादातर जो हमारे तमिल से वो क्या थे? जो जो ज्यादातर तमिल से वो क्या थे? एक तो हिंदूज थे। हिंदूज कौन है? जो इंडिया से तमिल जा रहे हैं वही हिंदूज होंगे, और कुछ मुस्लिम्स थे। ठीक, यही थे। और 7% जो क्रिश्चियंस थे, यानी ओनली 7% जो क्रिश्चियन थे वो बोथ में प्रेजेंट थे। यानी तमिल से और सिंघला से दोनों को मिलाकर ही 7% लोग का रहते थे। कहाँ पर? क्रिश्चियंस थे। यानी क्रिश्चियन 7% दोनों कम्युनिटी को मिलाकर थे। और तमिल कम्युनिटी में क्या कौन थे? तमिल कम्युनिटी में हिंदूज थे और ज़्यादातर लोग मुस्लिम थे। यानी ये इंडियन तमिल्स हो जाएंगे और ये हमारे श्रीलंकन के तमिल हो जाएंगे। ठीक, और ज़्यादातर सिंघलास कौन थे? बुद्धिस्ट थे। ये हमने ठीक लिया। और ये वाला जो दो कम्युनिटी थे, एक सिंघलास थे, एक तमिल थे, और वो एक आइलैंड नेशन था। तो यहाँ पर हमने सोच लिया इसके बारे में। तो श्रीलंका में क्या है? श्रीलंका में क्या है कि श्रीलंका में क्या था? जो सिंघलास थे, ये जो सिंघला कम्युनिटी थी, इनकी जो पॉपुलेशन ज़्यादा थी, इनके पॉपुलेशन ज़्यादा थी तमिल कम्युनिटी से। इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी तमिल कम्युनिटी से। यानी ये एक प्रकार के मेजॉरिटी थे। ये कौन थे? ये मेजॉरिटी थे। मेजॉरिटी थे पूरे एंटायर कंट्री में। ये मेजॉरिटी में, ये कौन थे? पूरे कंट्री में, ये एंटायर कंट्री में मेजॉरिटी में थे। ठीक, ठीक। तो इसकी वजह से इन्होंने एक पॉलिसी को लाया था, इन्होंने एक पॉलिसी को इन्वेंट किया था। उस पॉलिसी का नाम क्या था? मेजोटेरियनिज्म। क्या था उसका नाम? मेजोटेरियनिज्म को इन्होंने इन्वेंट किया था, जिसकी वजह से वहां पर डिस्प्यूट्स होने लगी। क्या होने लगी सर? वहां पर डिस्प्यूट्स होने लगी। और इस डिस्प्यूट का कारण हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत। तो तब तक के लिए मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट क्लास हम क्या पढ़ें? मेजोटेरियनिज्म इन श्रीलंका।